पूछना चाहूंगा वो ये कि आपने कहा कि एयरलाइन कह रही है कि अलग अलग जो भी आपका मोड रहा हो बुकिंग का, चाहे आपने एजेंट से किया हो, ओटीएस से किया हो या डायरेक्ट एयरलाइन से, पहले के केसेस में खासतौर पर जेट एयरवेज में देखा कि जिन्होंने किसी पोर्टल से बुक किया, मेक माई ट्रिप एक्सेट्रा, या एजेंट के थ्रू, तो वो कंपनीज तो दबाव बना के पैसे या तो निकलवा लेती हैं या कुछ भी करके उन लोगों के पैसे आ गए क्योंकि इन कंपनियों को चलना है। लेकिन जिन्होंने डायरेक्ट एयरलाइन की साइट से बुक किया था उनमें से कईयों के या ज्यादातर के पैसे नहीं मिले। क्या यहां पे भी वो होने की आशंका है? क्योंकि इंडिविजुअल जाके कितना लड़ेगा? जी, चूंकि ये एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दिया गया है डीजीसीए की तरफ से इन 3 दिनों के लिए, तो ऐसा लगता नहीं है, लगता है कि लोगों को वापस पैसे मिल जाएंगे इन 3 दिनों के लिए। हालांकि देखना पड़ेगा, कल परसों हफ्ते भर की बात कही गई है कि 7 दिनों में वापस करेंगे। तो अगर किसी के पैसे वापस नहीं आते हैं तो उस डीजीसीए के ऑर्डर का हवाला देकर अगर वो जाते हैं तो ज़रूर जो है एयरलाइन दबाव में आएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा इसका पता नहीं, क्योंकि उसके बाद भी बहुत ज़्यादा बुकिंग हुई है पूरे समर वेकेशन में। इस बार रिकॉर्ड तोड़, जब कल की बात है, कल एनसीएलटी में जाने की बात हुई, दिवालिया होने की बात कही, उससे एक दिन पहले अगर भारत का एयर ट्रैफिक देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे चला गया था। 4.5 या 4,60,000 लोग यात्रा कर रहे थे। तो लोग तो बहुत ज़्यादा इस बार एंथुसियास्टिक हैं समर वेकेशन के लिए। तो उसका क्या होगा इन 3 दिनों की जहाँ तक बात है, तो चूंकि एक सरकार की तरफ से थोड़ा सख्त निर्देश आ गया है, डीजीसीए की तरफ से आ गया है, उसका भी अगर पालन नहीं करती है गोफस तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वो कोर्ट में चले जाए कि हमारी हालत ही नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन कम से कम सरकार ने इन 3 दिनों के लिए तो बात कही है कि लोगों को वापस पैसे मिलने चाहिए। ठीक है अंशु जी, अब ये बताइए कि 3 दिन का तो फिर भी आपने समझ लिया, लेकिन अगर 3 दिन आपके ऑपरेशन आपको बंद करने पड़े हैं तो कैसे 3 दिन के बाद वो शुरू हो जाएंगे? ऐसा क्या है जो इन 3 दिनों में तो प्रॉब्लमेटिक था लेकिन 3 दिन बाद ठीक हो जाएगा? क्या इंजन मिल जाएंगे, क्या होगा? देखिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल रोहन जी के साथ सहमत हूँ कि इस वक्त परिस्थिति ऐसी है कि डीजीसीए ने बिल्कुल दबाव बना रखा है। कल रात में ही उन्होंने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया था। तो इसमें जो पैसेंजर इनकन्वीनियंस का एक कार होता है, कार सेक्शन 3 सीरीज एम एंड पार्ट 4, जो कि हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है एज अ पैसेंजर जब हम ट्रैवल करते हैं, तो वो उन्होंने उनको 24 घंटे में बोला है शो कॉज नोटिस में कि वो इसका जवाब दें, नहीं तो ये चीज कोर्ट में जाएगी और एक्स पार्टे से की जाएगी। तो जहां तक मुझे लगता है इन 3 दिनों के अंदर जो बिल्कुल इस वक्त जो ट्रैवलर का इंटरेस्ट है वो तो 100% प्रोटेक्ट होगा। बट लेकिन क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, ये बहुत जल्द है ये सब कहना कि क्या अगले 3 दिन के बाद गो एवेज अगर अपने 15 जहाज के साथ या 20 जहाज जो कि कायदे में अभी फिलहाल ऑपरेशनल है उसके साथ अपने नए स्केड्यूल के साथ रिविजिट करेगा और फिर से चालू करेगा अपना ऑपरेशंस, क्या इस चीज के लिए जो शो कॉज नोटिस का जब उनका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जवाब देगा तो क्या डीजीसीए उन्हें इतना टाइम देगी कि ठीक है, जो वीकली स्केड्यूल में उनके लिए फ्लाइट्स दी जाती हैं उसको रिडक्शन में डालकर वो उनको इतना दे कि भाई ठीक है, जो आपके अभी फिलहाल 20 जहाज ऑपरेशनल है आप उसके साथ अपना शुरू कीजिए और अपनी लिस्ट ऑफ फ्लाइट्स बताइए जो आप कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे, और हम आपको एक सर्टेन टाइम देते हैं जो गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ। जैसे आपने अगर देखा होगा कि एक लेटर में प्ली उन्होंने प्रैट एंड विटनी, जिसको जो इंजन प्रोवाइड करती है हमारी यूएस की कंपनी, उसको लिखा है कि अगर वो आज उनको 8,000 करोड़ वापस कर दें तो वो उसको क्रेडिटर्स को देना शुरू कर देंगे। तो गो ने कहीं पर ये नहीं शो किया कि हमारी इंटेंशन नहीं है एयरलाइन चलाने की। उन्होंने ये कहा है कि आज हम अगर हमारे पास 60 एयरक्राफ्ट हैं तो 60 आवाज आपको आ रही है? जी जी, मुझे मिल रही है आपकी आवाज। हेलो? हाँ जी, मिल रही है मैम। हाँ, तो अगर हमारे पास अगर इतने एयरक्राफ्ट हैं और इतने एयरक्राफ्ट में से अगर हम अब इतने ही एयरक्राफ्ट के साथ बचे हैं तो करंट सिचुएशन में हम नहीं चला सकते, तो हमें शायद एनसीएलटी को तो अप्रोच करना पड़ा है, बट मे बी दे गेट टाइम टू रीथिंक अबाउट इट ऑल्सो। बट ये इट्स टू अर्ली टू से दैट राइट नाउ सर, कि ये हमें अभी 3 दिन के बाद देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट और जो हमारी करंट रेगुलेटर है वो मिलकर क्या डिसीजन लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी 3 दिनों के लिए तो ऑपरेशन बंद थे या बंद है,
बहुत सख्त हिदायत है कि पैसे वापस किए जाए। देखना होगा कितनों के आते हैं, कितनों के नहीं आते हैं, आगे एयरलाइन क्या कहती है, 3 दिन के बाद क्या होगा इस पे भी। और मैं आपको एक और जी मैम, अभी हम करेंगे। और जी मैं आपको एक और चीज इसमें, मैं अभी एक छोटा ब्रेक लूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे बाकी की। लेकिन प्रश्न यहाँ पर अब ये भी उठता है कि इसके बाद क्या होगा, और उससे भी बड़ा सवाल की नौबत आखिर आई क्यों। अगर इंजन की सप्लाई नहीं है, वो भी ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों ये लैग होता रहा, और अगर होता रहा तो फिर ऑल ऑफ सडन ये समस्या आनी ही थी, इसके बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी।